ये तो अराजकता फैल जाएगी, आप कैसी बात कर रही हैं? फैली हुई है। संविधान हैज बीन सस्पेंडेड, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। आपको जज मान लिया जाए, आपको वकील मान लिया जाए, आपको इंसाफ मान लिया हर जाए, चीज मानना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा। पुलिस अपराधी और नेता एक हो गए हैं। आम जनता तो महंगाई से परेशान, आंदोलन में उतरती उसकी नौकरी चली जाती है, क्योंकि वो प्राइवेट नौकरी, अधिकतर प्राइवेट नौकरी लोग कर रहे हैं। आप रामदेव की तरह बात कर रही हैं कि 4 लाख करोड़ रुपया काले धन पड़े हुए लाएंगे तो सबका। मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ। नरेंद्र मोदी जी तो क्या बोलूं, उन्हीं के छत्र छाया में तो सब छत्र छाया में तो सभी हो रहे हैं। खाता ना बही, जो ब्रिजभूषण सिंह कहें वही सही। लोकतंत्र किताब है क्या? बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रही हूँ। कैंडिडेट का है जिसको मैंने वोट किया है, वो तो दल बदल रहा है भाई। देखिए, विरोध का मतलब विद्रोह नहीं होता है। अगर विरोध को कोई सुनेगा नहीं तो विद्रोह तो हो ही जाना है। एक्चुअली वी आर वोटिंग मशीन। हम वोट दें और चुप रहे, चुप। यू आर वोटिंग मशीन। वोट देने के बाद कुछ मत बोलो, चुप, घर में बैठो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। देश की दिग्गज पहलवान धरने पर बैठी हुई हैं। यौन शोषण का आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सांसद पर आरोप है और सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहीं अता पता नहीं है। अगर यही आरोप विपक्ष के किसी नेता पर लगे होते तो शायद पुलिस का रुख, सरकार का रुख, जांच एजेंसियों का रुख कुछ और होता। लेकिन वो बेटियां जो हमारे लिए मेडल लेकर आती हैं दुनिया के तमाम मुल्कों से, जिनका हम स्वागत करते हैं, और जब वो आती हैं तो उनके स्वागत में वही सरकारें पलक पावड़े बिछा देती हैं। लेकिन जब वो एक ताकतवर आदमी पर, एक बड़े आदमी पर आरोप लगाती हैं कि वो हमारा यौन शोषण करता है, तब उन्हीं सरकारों का रुख क्या होता है, उन्हीं एजेंसियों का रुख क्या होता है, ये आज इस धरने पर पता चल रहा है। आज तीसरा दिन है धरने का। हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ संगीता सिंह मौजूद हैं। इनका दावा है कि जिस सांसद पर आरोप है ब्रजभूषण शरण सिंह, ये उनकी कजिन है, उनकी बहन है। आप रिश्तेदार हैं उनकी? रिश्तेदार नहीं हूँ, हम लोगों में क्षत्रियों में होता है, एक दूसरे गांव के हैं तो पटीदारी होती है। तो फर्स्ट कजिन है, फर्स्ट क्या सेकंड कजिन हो सकते हैं। हमारे बाप की 13वीं से लेकर चौथा तक उन्होंने ही किया है। तो आप कैसरगंज की रहने वाली हैं? मैं गोंडा की रहने वाली हूँ, जहाँ उनका घर है वहाँ से मेरा 20 किलोमीटर घर है। वो कभी गोंडा से सांसदी लड़ते हैं, कभी कैसरगंज से लड़ते हैं। कैसरगंज चूंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र आता है तो मैं कैसरगंज से, लोकसभा क्षेत्र जो है ना कैसरगंज आता है, रहने वाली गोंडा की हूँ। तो आप दिल्ली धरने में आई हैं या आप यहीं रहती हैं? मैं महिलाओं की सपोर्ट में पहली बात तो खड़ी हुई हूँ। कोई जाति से मतलब नहीं है, कोई विशेष व्यक्ति से मतलब नहीं है, अपराध से मतलब है। अपराध होता क्यों है? इतने बड़े नेता जिनका काम, इनके ऊपर पहले मुकदमे देख लीजिए। जितने बड़े नेता भी बैठे हुए पार्लियामेंट में, सब पर मुकदमे देख लीजिए। जो अपराध को पोषित करते हैं वो क्या हमें संरक्षण, मां बेटियों को संरक्षण देंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ब्रिजभूषण शरण सिंह पैसों के बल पर जीतता है, इसको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पसंद नहीं करता है। जो चमचे लोगों की जरूर पसंद करेंगे। 7 टाइम सिटिंग एमपी रह चुके हैं ये। लेकिन 7 बार आदमी केवल पैसों के दम पर तो नहीं जीत सकता। पैसों के दम पर आप तो चुपचाप बैठे होते हो। इनके शूटर पलते हैं साहब, इनके लगभग 100 स्कूल हैं इनके। जो बच्चे अच्छे तेज होते हैं उनको उठा लेते हैं, घर का खर्चा पूरा करेंगे। 15 मुकदमे लगे हैं साहब, वो जेल में है। अब इनको राजपूत संगठनों की याद आती है तो सुदेव गोगामड़ी के यहाँ पहुंच जाते हैं। ये जो खुद इतना बड़ा क्रिमिनल है, वो कालवी साहब से निकल के अपना, अब वो बहुत पकड़ी बाजने के पहुंच रहा है। उसके पहले कुछ छत्रियों की याद नहीं आई। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो पिछले 6 साल से रामराज जारी है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि या तो हम बुलडोजर चला देते हैं और नहीं तो ठोक देते हैं। इनका जो एक आता है, इनका केंद्र का विषय है ये। ऐसे तो राजा भैया पर चला दें, ऐसे तो ब्रजेश सिंह पर चला दें, है ना, अतीक अंसारी पर। जो अपराधी मारे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कानून अगर ऐसा सचमुच में ऐसा है तो कानून में अपराधियों को पालना नहीं चाहिए। हमारे टैक्स पे जनता मतलब समाज में नहीं पालना चाहिए, उनको जेल में नहीं पालना चाहिए, बिल्कुल उनको मार देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ स्लो पॉइजन दे दो जेल में उनको। मतलब इस देश में अदालत वगैरह को बंद कर देना चाहिए। अदालतों को जो हाल, कोर्ट कचहरी सब बंद कर। अदालतों का हाल, अदालत कैसे चलती है? नेताजी के परम आशीर्वाद पर तो जज बन जाते हैं, नेताजी के परम आशीर्वाद पर तो एसएचओ बनते हैं। तो आप एसएचओ से कैसे कर सकते हैं कि वो आपको न्याय देगा? आप ये तो अराजकता फैल जाएगी, आप कैसी बात कर रही हैं? फैली हुई है,
जेल तो ये अरे तो ये संविधान कानून के रास्ते ठीक होगा ना कि संविधान को कुचल के? संविधान हैज बीन सस्पेंडेड, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। अरे तो उसको बहाल करने की बहाल कोशिश करने के लिए उसको सबसे पहले जितने पार्लियामेंट पर मुकदमे लगे हुए भ्रष्टाचार, पार्लियामेंट में बैठे हुए भ्रष्टाचारी बैठे हुए, अपराधी बैठे हुए, सबसे पहले तो उनको मुक्त कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए। इसके लिए कोर्ट है ना कि ये फैसला सड़क से थोड़ी होगा। ना एक बिल पास करें जिस पर एक मुकदमा गंभीर अपराध, मतलब आपको जज मान लिया जाए, आपको वकील मान लिया जाए, आपको इंसाफ मान लिया हर जाए, चीज मानना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा। मतलब आप चाहती हैं भारत को पाकिस्तान की तरह हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान की तरह क्यों हो जाएगा भारत? सड़क पे फैसला, सड़क पे फैसला तो कोर्ट देखिए अपराधियों को खौफ जो है ना कानून का होना चाहिए, किसी दल का, किसी व्यक्ति का, किसी नेता का नहीं होना चाहिए। कानून यमराज की तरह होना चाहिए। कानून ने अपना काम करना छोड़ दिया, पुलिस बिकी हुई है, अपराधियों को संरक्षण देती है। पुलिस और अपराधी जो हैं एक हो गए हैं, पुलिस अपराधी और नेता एक हो गए हैं, लिहाजा ये हाल है। कोई भी नेता हो, बीजेपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, साहब माफ करिएगा। इन खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाया है वो बेहद गंभीर नेचर का है, तो क्यों यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं? जो यहाँ लोगों की तादाद है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में सारे लोग डरे हुए हैं। पता क्या है, ये एक्चुअली में समर्थन लोगों का क्यों नहीं मिला, आप समझ लीजिए। आम जनता तो महंगाई से परेशान, आंदोलन में उतरती उसकी नौकरी चली जाती है, क्योंकि वो प्राइवेट नौकरी, अधिकतर प्राइवेट नौकरी लोग कर रहे हैं। माँ कहेगी भैया खाना लाओ, वो कहेंगे भैया EMI करो, वो कहेंगे भैया फीस जमा करो, बीवी कहेगी सिलेंडर लाओ। आम आदमी नहीं आ सकती है रोड पे, बार बार। इतना क्राइम फैल गया है कि आम आदमी के लिए अब लगता है यार क्राइम हो गया, स्कैम हो गया, अरे ये तो आम बात हो गई। इतना हर चीज को आम कर दो कि आपको सीरियस, आप उसके लिए संवेदनाएं बंद हो जाएं। तो आपके हिसाब से रास्ता क्या है? रास्ता निर्भया, आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं, आपको पुलिस पर भरोसा नहीं, आप पुलिस भी की हुई है, जैसा आपने कहा। ये किस आधार पर आप कह रही हैं पुलिस बिकी हुई है? केवल कहने से तो नहीं होगा सर, कोर्ट तो सबूत से चलता है। आप रामदेव की तरह बात कर रही हैं कि 4 लाख करोड़ रुपया काले धन पड़े हुए लाएंगे तो सबका माफ हो जाएगा इनकम टैक्स, हमारा है, ऐसा है तो ऐसा होगा, ये तो किससे कहानी? नो। अच्छा एक मिनट, क्या थाने का कभी गेट बंद किया था? गेट बंद कर दिया गया, पुलिस ऐसे डिटेन करके पुलिस फोर्स लगी हुई थी। हम लोग कोर्ट का FIR करवाने के लिए गए थे, सिर्फ बस ऑर्डर लेके हाई कोर्ट का, घसीटते हुए, मारते हुए, फोटो भी दिखा दूंगी आपको, मारते घसीटते हुए ले गए। और जो हम लोगों ने लाइव किया, लाइव वहाँ की पुलिस ने कैमरा छीना, फोन छीना और तोड़ दिया हमारा फोन। तो लड़ाई तो कोर्ट के जरिए ही लड़नी पड़ेगी ना, कानूनी कोर्ट के जरिए। देखिए कोर्ट अब एक बात बताइए संगीता जी, अगर इतने बड़े ओलंपिक प्लेयर्स हैं, हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हुए लोग हैं, हाँ, एशियाई खेलों को जीते, अगर इतने लोगों को कानून पर यकीन है और वो कानून के रास्ते आगे बढ़ना चाहती हैं, तो फिर आपको अराजकता इतनी क्यों पसंद? अराजकता नहीं पसंद है। हमारी माँ बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं और आप कहते हैं निर्भया के बाद क्या कोई केस होना चाहिए था? हुआ, किरण नेगी का हुआ 2012 में। 2012 में जो 14 में किरण नेगी के लिए बलात्कारियों को फांसी दे दो, ये एक सजा आई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको माफ कर दिया। आप काम क्या करती हैं? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा। मेरा कोई NGO नहीं है, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ, महिलाओं के लिए आवाज उठाती हूँ, जाने जाती हूँ। अच्छा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर आप बहुत नाराज हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं, अगर कोई भी सांसद अगर ऐसा काम करता है तो सबसे पहले तो उसको इस्तीफा, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नरेंद्र मोदी से आपकी कोई शिकायत नहीं है? नरेंद्र मोदी जी तो क्या बोलूं, उन्हीं के छत्र छाया में तो सभी हो रहे हैं। और इसके बारे में क्या बोले? जिसने कहा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, नारियों का सम्मान लाल किले से किया जाए। लाल किला पे उन्होंने बोला था, प्राचीन किले से बोला था कि नारियों के सम्मान के लिए हमें करना चाहिए। नारियां तो हर वक्त असम्मानित महसूस करती हैं कि मुझे विशेष दर्जा मत दीजिए, विशेष कोई सम्मान मत दीजिए, पर मेरी इज्जत को खराब मत करिए, स्लोगन मत दीजिए। ये गवर्नमेंट डुएल है। जनता आ गई, जनता कब तक आएगी? कितनी बार जनता आएगी? कोई बच्चा मरेगा तब आएगी। मोदी जी तो सब भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। पहल तो करें ये लोग, इस्तीफा लेने की पहल तो करें, कोई बिल तो पास करें। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि ऐसी सरकार आज तक आई ही नहीं है। आंकड़ों में सही बात है, बिल्कुल सही बोलते हैं। ऐसी सरकार आज तक नहीं आई जो इतनी महंगाई, बलात्कार और सब भ्रष्टाचार, ऐसी सरकार कभी नहीं। एक्चुअली संविधान हैज बीन सस्पेंडेड। मैं आपके माध्यम से तो संविधान कैसे बचेगा? ये सवाल तो, संविधान को तो कानून के रास्ते, लोकतंत्र के रास्ते बचाना पड़ेगा। हिटलर जब मार रहा था, जब तक अपने अपने घरों के छत पर बम गोले नहीं गिरे थे ना आग के, तब तक नहीं विश्वास था कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। यही कुछ यहाँ हो रहा है, यही कुछ होना भी चाहिए।
क्या है वहाँ के गुंडों का हिसाब? खाता ना वही जो ब्रिजभूषण सिंह कहें वही सही। ये तो हाल है गुंडागर्दी का, अराजकता का। उसके खिलाफ कोई नहीं जाता। कंस्टिट्यूंसी की हूँ, संगीता सिंह जानता है, अमरीश बहादुर सिंह की बेटी हूँ। मेरा बाप, मेरा पिता एनआरआई था, हजारों को नौकरी दी है। कभी पॉलिटिकल हम लोग नहीं रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में आपका भरोसा नहीं है। लोकतंत्र में जनता जाग गई है। अब लोकतंत्र जब इफ आई एम सफरिंग तो हाउ कैन आई बिलीव ऑन यू? आप ही मुझे सफर कर रहे हैं। लोकतंत्र एक किताब है क्या? तो सर ये हमारे देश की संविधान, ये कानून, ये नेता और ये मोदी जी, कब तक मोदी जी बेटियों को नचवाएंगे, खुचवाएंगे? आखिर कब तक? खुद की तो कोई बेटी नहीं है, लेकिन दूसरे को बेटी को तो बेटी समझे। ब्रिजभूषण शरण सिंह का जितने एमपीएड है, बीपीएड है, जितने कॉलेजेस हैं, आज के 3 साल पहले बच्चियों ने तो अपने आप को शिक्षाविद बताते हैं। एक बार इन खिलाड़ियों से पूछ लीजिए क्या फेडरेशन का पैसा इशू किया है? खा लेगा सारा पैसा। तो बहुत सारे कॉलेजेस चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, जितने बच्चे पसंद आ जाते हैं उनको डैश डैश डैश। बहुत सीरियस है। बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रही हूँ। 3 साल पहले कहा था कि बुआ आप आइए और आप बताइए हम लोग इस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमारी डिग्री नहीं दे रहे लोग। मैं मुंह में दुपट्टा बांधती कहूंगी, मैंने कहा बेटा मैं पंगे खेलूंगी, मैं ट्विंस बच्चे छोटे से, ये मार मुर देगा बेकार में हमें। लेकिन जब आज हद्दी हो गई तो फिर बीइंग वुमेन हमारी आवाज जागी, मैं आऊंगी। आप रोज आती हैं? नो, आज मैं आई हूँ। तो अब क्या लगता है, आखिरी सवाल ये कि ये जो धरना चल रहा है और जिस तरीके से आप लोग आ रही हैं और भी सारे लोग आ रहे हैं, कल कुछ और लोग आएंगे, ये रास्ता कितना लंबा चलेगा कि आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो क्योंकि 3 महीने पहले भी ये सब हुआ था। न्याय तो बीमार हो गया है, पुलिस बीमार, न्याय बीमार, और मंत्री बड़े एक्टिव है। मंत्री अपराधी एक्चुअली जितने मंत्री हैं, नेता हैं, अधिकतर, मैं सबकी बात नहीं कर रही, आप काम कर रहे हो। मैंने पैसा दे के चुनाव लड़ लिया या पार्टियों का सिंबल मिल गया, सिंबल जीत गया, कैंडिडेट कहाँ जिसको मैंने वोट किया है वो तो दल बदल रहा है भाई। तो ये संगीता जी हैं, पूनम जी हैं, बहुत नाराज हैं व्यवस्था से। हम भुक्तभोगी, हम खुद विक्टिम है। मैं विक्टिम हूँ। नाराजगी आपका अधिकार भी है। अधिकार भी है कि मोदी जी, हमने आपको एक बाप की तरह समझा था। हमें लगा कि मोदी जी आएंगे हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे, हम बेटियां बहन सेफ हो जाएंगी। लेकिन मोदी जी के राज में हमारी इज्जत के धज्जियां उड़ रही हैं, हमारे कपड़े तार तार किए जा रहे हैं। कहाँ जाएं हम इंसाफ के लिए? आखिर कहाँ जाएं? एक्चुअली अगर हम लोग कोई भी आवाज, देखिए विरोध का मतलब विद्रोह नहीं होता है। अगर विरोध को कोई सुनेगा नहीं तो विद्रोह तो हो ही जाना है। हम लोग जैसे कुछ बोलते हैं, आप वामपंथी हैं, आप पप्पू हैं, आप राहुल गांधी से आई हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, मतलब एक नैरेटिव बना दिया गया। मोदी जी का ये हाल हो गया कि उनकी बोलो पार्टी मत में कुछ भी। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उतना बड़ा उसको पोस्ट मिल जाता है। एक्चुअली वी आर वोटिंग मशीन। हम वोट दें और चुप रहे, चुप। यू आर वोटिंग मशीन। वोट देने के बाद कुछ मत बोलो, चुप घर में बैठो। वोट देने के बाद कुछ मत बोलो। बच्चा बजरी। तो मोदी जी यही तो कहते हैं कि 5 साल के लिए आपने हमको दे दिया देश, अब हम तय कर लेंगे। बाप का देश नहीं है भाई, तेरे बाप का देश नहीं है, ये हमारे बापों का देश है। हमारे पूर्वजों ने शहीद हुए थे इस मिट्टी के लिए, इस देश के, इस मातृभूमि के लिए। कौन से पिताजी शहीद हुए हैं बता दे रहे मोदी जी। शहीद हुए, हमारी माताएं शहीद हुई हैं, हमारी दादियां शहीद हुई हैं। संगीता सिंह हूँ, श्रवण शहीद हुए होंगे, या छतरी तो आपको पता है 12-12 साल के बच्चों को पकड़ा दिया गया था, तलवार की जाइए लड़िए साहब। नहीं, दलित बहुजन मुसलमान भी शहीद हुए, ऐसा नहीं। शहीद हुए। मैं तो राष्ट्रवादी की बात करें, एक बात देखिए, अगर आप पिता हैं तो अपने घर की बात करेंगे, आप अपने घर की बात करो। शहीद तो आम जनता के लोग ही हुए थे ना। मोदी जी तो कैसे इस देश को छोड़ देंगे उनके खिलाफ हम कि हमें दे दो? ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, गई है। दीज प्राइवेट पार्टियां इज ईस्ट इंडिया कंपनी लाइक। ये प्राइवेट पार्टियां हैं, ये सरकारी पार्टियां नहीं है। ये सरकारी चीजों को करने के लिए, मतलब ऐश करने के लिए सरकारी तंत्र को यूज कर रही हैं, और सरकारी पार्टियां देश की अर्थव्यवस्था से ज्यादा अमीर हो गई हैं। आम लोगों की हालत देख लीजिए। चुनाव क्यों होता है जब दल बदलना है? तो बहुत सारे मुद्दे निकल आए हैं, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी तकलीफें, और हम में से हर एक आदमी चाहता है कि इस देश की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। हम सब अन्याय के विरुद्ध हैं, हम सब समानता के पक्ष में हैं, हम सब लोकतंत्र और संविधान के हामी लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से पहलवानों को धरने पर बैठना पड़ा है, जिस तरीके से उनकी अपीलें सरकार के दरवाजे से सूनी लौट आई हैं, जिस तरीके से उन्हें कोर्ट जाना पड़ा है, और जिस तरीके से अब हालात बन रहे हैं, उसके बाद समझ में यही आता है कि सड़क पर उतरे बिना इंसाफ
आज की तारीख में महंगा भी हो गया है, नामुमकिन भी हो गया है। आर्टिकल 19 इंडिया में जंतर मंतर से मैं नवीन कुमार।